एक बात बताऊं, एक वृंदावन में एक छोटा सा भक्त था, महात्मा जी थे। महात्मा जी बढ़िया लड्डू गोपाल को बढ़िया नहला करके उनको तिलक लगाया, और तिलक लगाने के बाद उनको बढ़िया पाउडर लगाया, इत्र लगाया। इत्र लगाने के बाद भगवान बांके बिहारी को काजल लगाए, और काजल लगाने के बाद भगवान के चरणामृत को लिए, भगवान को दूध से स्नान करवाया, दधी से स्नान करवाए, खूब प्रेम किया। और उनके बाद भगवान को दर्पण दिखाए, देखो भगवान आप कितना सुंदर लग रहे हो। अब वो उनके बच्चे थे, उनकी पत्नियां थी, उन पत्नी और बच्चों को ले जा करके कहने लगे, दिखाने लगे, देखो हमारे ठाकुर जी कितने सुंदर दिख रहे हैं, खूब अच्छा लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं। पूरे घर भर के लोग आकर के बैठ करके उनको देखते थे, उनसे बात करते थे। वहां पर एक सन्यासी आए और सन्यासी ने कहा, ये बताओ भाई तुम्हें मुक्ति चाहिए क्या? तुम्हें मुक्ति चाहिए, मोक्ष चाहिए? तो श्रीमान जी ने कहा, हमें मुक्ति नहीं चाहिए, हमें मोक्ष नहीं चाहिए। बोले बड़ा उटपटांग बात करते हो, मुक्ति के लिए पूरी दुनिया मर रही है और तुम कहते हो हमको मुक्ति नहीं चाहिए, मोक्ष नहीं चाहिए, क्यों नहीं चाहिए भाई बताओ? तब उस व्यक्ति ने कहा, हरिजन मांगे न मुक्ति, मांगे जन्म जन्म अवतार। गुरु नानक जी ने कहा, जो हरि का होता है, कृष्ण का होता है, वो ये कभी नहीं चाहता कि यहाँ से जाने के बाद मैं कभी ना आऊं। वो यही चाहता है हमारे अंदर के जो हमारी आत्मा है, आत्मा की बात सुने आप। आत्मा ये जरूर कहती होगी हम जाने के बाद आए, और हमारे साथ जो पत्नी है ना वो भी आए, क्योंकि हम एक जन्म नहीं, हम 7 जन्म रहना चाहते हैं साथ ना। हमारे छोटे छोटे बच्चे हों और बच्चे के साथ में हम गोविंद की खूब सेवा करें, सुबह बढ़िया लड्डू गोपाल की सेवा, लड्डू पवाएं, बढ़िया प्रसाद पवाएं, सब लोग मिल करके रखें। हे भगवान, जिस आर्थिक स्थिति से आपने हमको इस परिस्थिति में डाले हैं, एक काम करिएगा, बढ़िया संपन्न परिवार में पैदा करना प्रभु। इस बार हम आए तब ये लालसा सबको रहती है कि नहीं रहती? ये लालसा सबको रहती है कि नहीं रहती? और आए और भगवान का खूब भजन पूजन करें। क्यों बाबू, रहता है कि नहीं रहता? नहीं रहेगा तोला कहा था भाई मैं। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरिजन मांगे न मुक्ति, मांगे जन्म जन्म अवतार। हम भक्ति करने के लिए आए हैं। भक्ति और प्रेम दोनों एक सिक्के के 2 पहलू हैं। भक्ति के बिना प्रेम का कोई अस्तित्व नहीं है, और बिना प्रेम के भक्ति का कोई भी महत्व नहीं है। महाराज, ये प्रेम ही जीवन का सार है और बाकी सब बेकार है। शक्ति से माता को प्रसन्न करने की परम लालसा, क्योंकि युद्ध में जीत करके मैं राम को परास्त कर दूं, ऐसा मेघनाथ का मनसा था। परंतु शक्ति भक्ति के सामने फैल हो गई। और भक्ति कौन थी? हमारी जगत जननी माता जानकी भक्ति का स्वरूप है। दुर्गा माता शक्ति का स्वरूप, सीता माता भक्ति का स्वरूप। और सीता माता के रहते हनुमान जी महाराज गए और जा करके उस भयंकर विशाल यज्ञ को असफल करा दिए। और जैसे ही असफल हुआ तब तत्काल जा करके फिर मेघनाथ का वध हुआ। इसलिए वध हुआ क्योंकि उनका यज्ञ पूरा नहीं हुआ। अगर पूरा हो जाता तो निसंदेह वो राम के ऊपर विजय प्राप्त कर लिए होते। और राम के ऊपर विजय प्राप्त करते, विजय कौन देता? शक्ति देती। शक्ति के रहते व्यक्ति गलत कर सकता है, परंतु भक्ति के रहते व्यक्ति गलत नहीं कर सकता। कारण यह है, शक्ति साधवो साधुसो व्यक्त ज्ञानम तत्व योगी समाहित। जो शक्ति है साधु योग में, तत्व योगी जो पुरुष हैं केवल उनके लिए संचित हैं, और गृहस्थ व्यक्ति हैं उनके लिए वंचित हैं। क्योंकि हम चाह करके भी अपने शरीर को कभी पवित्र नहीं कर सकते, क्योंकि हम गृहस्थ हैं।
और सबसे बड़ी बात यह है कि जितनी योनियां होती हैं 4 लाख कितना 84 ना 82 4,84,000 योनियां। जितनी योनियां होती हैं ना उतने ही छिद्र हमारे शरीर में पाए जाते हैं। और इतने सारे छिद्र में कब अंदर की हवा बाहर, अंदर के पानी बाहर, और कब बाहर की हवा अंदर प्रवेश कर जाए कोई गारंटी नहीं। इसलिए बड़े बड़े आचार्यों ने कहा भाई हम कर्म नहीं कर सकते, हम कर्म नहीं कर सकते। कर्म इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि कर्म में पूर्णता है ही नहीं। योगियों ने लिखा मंत्रहीनम क्रियाहीनम। ये बताओ भाई, इतने सारे तुमने मंत्र कर दिए, अब आखिरी में हीनम काहे के लिए बोल रहे हो? मंत्र ही नहीं बोलना चाहिए, आखिरी में हीन बोल रहे हो, मैं मंत्र नहीं जानता हूँ कह दिए। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम जनार्दनम यत पूजितम मया देव परिपूर्ण तदस्तु। मैं मंत्र से हीन हूँ प्रभु, कर्म से हीन हूँ, क्रिया से हीन हूँ, भक्ति से हीन हूँ। आप सब प्रकार से संपन्न है परमात्मा, आप हमारी रक्षा कर। पापो हम, मैं पापी हूँ। इससे एक बात बताओ, आप पापी नहीं है क्या? एक आध दिन सोचना, जितना दिन हो गया हो गया। आज 4 बजे से बिल्कुल मैं पाप नहीं करूंगा, सोच लेना, ठीक है? लेकिन मैं गारंटी देता हूं, आप जितने समय सोचे रहेंगे ना उतने समय आपके द्वारा पाप हुआ होगा। क्यों पता है? ये आंख है ना, ये हम ग्रस्तों के लिए बहुत बेकार है, पता है? ये आंख में जहां विकार आए तो कर्म की न्यूनता है, कर्म आपके द्वारा पूर्ण नहीं हो सकता। तभी तो लिखा ना, ये आंख का जो विकार है ना व्यक्ति को इतने भयंकर अपराध की ओर अग्रसित कर देता है कि उनका कोई ठिकाना नहीं। वो कर्म में अपने पांव को आगे बढ़ा ही नहीं पाता। वो हालांकि कहता है हार जाने के बाद भी, रावण ने कहा ना अभी मैं जीत गया हूं, ठीक उसी प्रकार की हमारी मनोदशा बन जाती है। हमको होना चाहिए क्या? हम ना कर्म से, ना धर्म से, ना शिक्षा से, ना जानकारी से आपको प्राप्त कर सकते हैं। महाराज, आपको प्राप्त करने का साधन शक्ति नहीं है, आपको प्राप्त करने का साधन केवल भक्ति है। भक्ति से ही हम परमात्मा को पा सकते हैं, क्योंकि भक्ति और प्रेम दोनों एक सिक्के के 2 पहलू हैं। शक्ति में जय पराजय होती है, परंतु भक्ति में कोई जय पराजय नहीं होती है महाराज। प्रेम में कहीं पर कोई जय पराजय नहीं हुआ है। प्रेम तो पूरा शून्य है महाराज। प्रेम में कोई स्त्री नहीं है, कोई पुरुष नहीं है, कोई बाल नहीं है, कोई गोपाल नहीं है, किसी का कोई आंख नहीं है, कोई कान नहीं है। वो अपने प्रेमी प्रेमिका के लिए व्याकुल हो जाएं, अपने देह को भूल जाएं। ये भक्ति है भाई। और हम यहाँ भक्ति ही करने के लिए आए हैं, लड़ाई करने के लिए नहीं आए, और पैदा करने के लिए शक्ति को नहीं आए। महाराज, इतनी भक्ति, हम इतना प्रेम हमारे अंदर रहे कि लोग देख करके हमको खूब प्रेम करें। हमारे बच्चे को देख करके पड़ोसी को दया आए, वो खूब प्रेम करे हमारे बच्चे से। गांव वाले हमको खूब प्रेम करें, वो भक्ति है। अगर हम भक्ति रस में डूबते हैं तो हमें और किसी की आवश्यकता नहीं रहती है, क्योंकि भक्ति जीवन का सार है। और एक व्यक्ति आए, कहने लगे महाराज जी, ये जो भक्ति है उनके लिए अलग अलग संतों का, अलग अलग व्यक्तित्वों का अलग अलग मत है महाराज। तो हमने कहा कि शक्ति के लिए मत हो सकता है, मति हो सकती है, क्योंकि कर्म करना पड़ता है, साधन करने पड़ते हैं। लेकिन भक्ति के लिए ना तो दिमाग की आवश्यकता है, न मन की आवश्यकता होती है, न वचन की आवश्यकता होती है, न कर्म की आवश्यकता होती है।
नाक नाक कान देह किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं होती है, वो भक्ति है। और वो भक्ति की पीड़ा में रहने पर ना हमारी मैया संतान को उपलब्ध कराती है। याद रखना, एक दुनिया का एकमात्र ऐसा दर्द है जिसमें उस दर्द में भी आनंद आता है भाई। दुनिया में एक ऐसी पीड़ा है जो कि हमें शक्ति से नहीं मिलती। एक ऐसा पीड़ा है, एक ऐसा दर्द है जिसमें भी हमारी माँ उस पीड़ा में भी आनंद महसूस करती है, आनंद देती है। मैया जब बालक को जन्म देती है ना, कितना दर्द होता है ना। ये 5 किलो का पत्थर पेट में बांध करके 9 महीना तक के घूम के कोई देखे, उनको समझ में आ जाएगा माँ क्या होती है। माँ भक्ति का स्वरूप है, माँ शक्ति का भी स्वरूप है। परंतु हम मानव, हमारे बच्चे हैं, हमारे पिता हैं, हमारे पति हैं, हमारे भाई हैं, हम सबों के बीच में शक्ति की आवश्यकता नहीं है भाई। हम सबों के बीच में भक्ति की आवश्यकता, प्रेम की आवश्यकता।